नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने यह कहते हुए मौर्य की याचिका खारिज कर दी कि पहली नजर में उनके खिलाफ आरोप है जिन पर ट्रायल कोर्ट में ही विचार हो सकता है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने परिवार की कार्रवाई समेत उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट निरस्त करने के आग्रह वाली याचिका खारिज कर दी है। सीएम योगी ने कहा कि होली और रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल सहित देश की कई गैर भाजपाई सरकारों में हुए दंगे चिंता का विषय हैं। जनता को यह सोचना चाहिए कि रामनवमी या दूसरे धार्मिक पर्वों पर शांतिपूर्ण ढंग से चल रही शोभा यात्राओं को जो सरकारें सुरक्षा नहीं दे पा रही, वह सरकारें बहन बेटियों को सुरक्षित कैसे रखेंगी। दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही है। कहा कि तिहाड़ जेल के डीजी ने एम्स के पत्र लिखकर कहा कि हमें एक शुगर विशेषज्ञ की जरूरत है। उन्होंने कहा कि न केवल भारत में बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया देख रहे हैं कि किस तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश केंद्र सरकार कर सकती है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी सोशल मीडिया पर एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। उम्मीदवार घोषित होने के बाद से ही सभी प्रत्याशियों के फॉलोअर्स की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इसमें सबसे आगे उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार व भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी और नई दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज हैं। उम्मीदवार घोषित होने के बाद एक्स पर बीते 7 दिन में रोजाना औसत 2000 फॉलोअर्स कन्हैया कुमार के बढ़े हैं। वहीं इसी मंच पर एक महीने में मनोज तिवारी और बांसुरी स्वराज के फॉलोअर्स की संख्या हर दिन औसतन 224 व 121 बढ़ी है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट की दक्षिण से साफ उत्तर से हाफ टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सभी ने देखा है कि विधानसभा चुनाव में राजस्थान से कांग्रेस का सफाया कैसे हो गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस अपने वादों को भूल गई है। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है। देश के कई राज्य प्रचंड गर्मी से तप रहे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के साथ ही उसके साथ के लगते तराई वाले राज्यों को छोड़कर पूर्वी, मध्य और दक्षिण भारत के कम से कम 15 राज्य प्रचंड गर्मी और लू की चपेट में है। सुबह के 10 बजते ही दोपहरी जैसी गर्मी महसूस होने लग रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा तट के इलाकों, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों के कई क्षेत्रों में अधिकतम पारा 42 से 45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को महाराष्ट्र के बुलडाणा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी जी ने भारत में राजनीति की परिभाषा ही बदल दी। पहले राजनीति केवल झूठे वादों और वोट बैंक के बारे में थी, लेकिन अब पीएम मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति मतदाताओं के प्रति जिम्मेदारी के बारे में है। अब यह वोट बैंक की राजनीति नहीं बल्कि रिपोर्ट कार्ड की राजनीति है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग की सरकार पर रविवार को निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अब एक बार राजनीतिक पार्टी नहीं रही बल्कि एक ऐसा पंथ बन गई है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा करता है। चिदंबरम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी के 10 साल के शासन में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता गंभीर रूप से कमजोर हुई है। उन्होंने लोगों से लोकतंत्र को बहाल करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। इस महोत्सव के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने एक स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया। इसके बाद सभी देशवासियों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया। पीएम मोदी ने कहा, भारत मंडपम का ये भव्य भवन आज भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव के आरंभ का साक्षी बन रहा है। इस साल की सबसे बड़ी साइंस फिक्शन फिल्म कल की 2898 एडी के मेकर्स ने रविवार को फिल्म से अमिताभ बच्चन का नया पोस्टर रिलीज किया। मेकर्स ने फिल्म से अमिताभ का जो नया लुक शेयर किया है उसमें वो पुराने मंदिर में बैठे नजर आ रहे हैं। वो सूरज की रोशनी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। इसे शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, अब समय आ गया है कि आपको इस किरदार की जानकारी मिले।
इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।